नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना वायरस के 30,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 17,000 मामले बेंगलुरु में मिले हैं। कर्नाटक में इस दौरान 208 लोगों की मौत हुई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 15.52% हो गई है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ भी एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2.3 लाख हो गई है। कोरोना पर कर्नाटक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए 2 सप्ताह के लॉकडाउन सहित कड़ी पाबंदियां लगाई जाएं। पैनल के सदस्यों ने इस संकट से लड़ने के लिए राज्य सरकार को अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है। पीटीआई ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गिरधर बाबू के हवाले से लिखा है, 2 मुख्य रणनीतियां हैं। सबसे पहले हमें मामलों की संख्या को कम करने की आवश्यकता है और यह केवल कम से कम 14 दिनों के लिए कड़े लॉकडाउन से हो सकती है। और दूसरा, हमें सभी निजी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग होम और अस्पतालों में जितना संभव हो उतना बिस्तरों की क्षमता का विस्तार करना चाहिए। मैसूर विश्वविद्यालय ने कर्नाटक एसईटी परीक्षा 2021 को फिर से स्थगित कर दिया है। देश भर में कोविड-19 मामले बढ़ने के कारण सहायक प्रोफेसर के लिए कर्नाटक राज्य पात्रता परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया गया है। राज्य में 25 अप्रैल 2021 को परीक्षा आयोजित होने वाली थी। उम्मीदवार KSET की आधिकारिक साइट kset.unimysore.ac.in पर आधिकारिक सूचना देख सकते हैं। यह दूसरी बार है जब परीक्षा स्थगित की गई है। परीक्षा की मूल तिथि 11 अप्रैल 2021 थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। आधिकारिक नोटिस के अनुसार नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द ही वार्सिटी द्वारा की जाएगी। राज्य में फैले 11 नोडल केंद्रों पर 41 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। KSET परीक्षा में 2 पेपर शामिल होंगे। पेपर 1 में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक होंगे। पेपर 2 में 2 अंकों के प्रत्येक 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के अनिवार्य प्रश्न होंगे, जो इस विषय पर आधारित होगा जिसे उम्मीदवार ने चुना है। उम्मीदवार को टेस्ट बुकलेट के साथ प्रदान किए गए ऑप्टिकल मार्क्स रीडर OMR शीट पर पेपर 1 और पेपर 2 के सवालों के जवाबों को चिन्हित करना होगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में 14 दिनों का कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। यह कर्फ्यू कल यानी मंगलवार से प्रभावी होगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल के एक दिन बाद यह फैसला लिया गया है। कर्नाटक में एक दिन में 34,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा, राज्य में कोविड कर्फ्यू कल रात 9 बजे से अगले 14 दिनों के लिए लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी और उसके बाद जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें बंद हो जाएंगी। कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेंगे। सिर्फ कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काम करने की अनुमति होगी। बता दें कि राज्य में कल 34,804 नए कोरोना मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले 13.39 लाख हो गए हैं। साथ ही एक दिन में 143 लोगों की वायरस की वजह से जान गई है। अब तक कुल 14,426 लोगों की मौत हो चुकी है। बेंगलुरु शहर में 20,733 केस सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को कर्नाटक में सबसे ज्यादा 29,438 मामले दर्ज किए गए थे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-891-3722 पर संपर्क करें।